हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 5 का क्वेश्चन 6 से 10 तक सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5A। सो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया है। द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल इज 13.5 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। तो मास आपको दिया है 13.5 kg और वॉल्यूम आपको दिया है 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हमको क्या बोला है, कैलकुलेट अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। सेकेंड बोला है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक। और थर्ड बोला है व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kilograms per मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अपथ्रस्ट निकालना है, अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक। तो अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक आपका फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करनी है। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू होता है V रो G और यहाँ पर रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी किसकी लेते हो आप, लिक्विड की। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 × 10⁻³ रो की वैल्यू है 1000 और G आप G ही लोगे क्योंकि आप kgf में फोर्स लेते हो, किलोग्राम्स फोर्स में। 10⁻³ और +3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 15 kilograms फोर्स। ठीक है, अब हमको सेकेंड इसमें पूछा है विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक। तो आप देखो आपको क्या बता रहा है इसमें, विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक। तो अपथ्रस्ट कितना है 15 किलोग्राम फोर्स और मास कितना है 13.5 किलोग्राम। ठीक है, तो दोनों अगर हम देखेंगे तो ये 13.5 किलोग्राम फोर्स हो गया और ये 15 किलोग्राम फोर्स हो गया। क्योंकि अपथ्रस्ट ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा, वो सिंक नहीं होगा, फ्लोट करेगा। तो आप क्या लिखोगे, ब्लॉक विल फ्लोट। क्यों, बिकॉज अपथ्रस्ट इज मोर देन द वेट। जब हम लोग इसका वेट लेंगे तो mg हो जाएगा ना, तो mg मतलब 13.5, g मतलब 13.5 किलोग्राम्स फोर्स। तो ये देखो 15 किलोग्राम फोर्स है और वेट 13.5 किलोग्राम। जितना इसका वेट है उससे ज़्यादा अपथ्रस्ट लग रहा है, दैट इज वाई द ब्लॉक विल फ्लोट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। तो जब वो फ्लोट कर रहा है तो उस कंडीशन में अपथ्रस्ट कितना लगेगा। तो अपथ्रस्ट जो लगता है वो इक्वल टू वेट ऑफ द मटेरियल लगता है। तो जितना वेट ऑफ आपका मटेरियल है कितना है 13.5 kgf। तो आप लिखोगे 13.5 kgf इज द वेट ऑफ ब्लॉक, दैट इज वाई अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग इज इक्वल टू द weight of material, that is why the upthrust is equal, so upthrust while floating is equal to 13.5 kgf। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 नंबर क्लियर है, सिर्फ आपने फॉर्मूला रखना है और वैल्यू में आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अ पीस ऑफ ब्रास वेज 175 ग्राम फोर्स। सबसे पहले वेट लिख लो कितना है 175 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 150 ग्राम फोर्स व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो वेट ऑफ ब्रास इन एयर एंड इट्स वेट इन वाटर इज 150 ग्राम फोर्स। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर दे दिया है तो अच्छा, और नहीं दिया तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, फाइंड आउट क्या आपको याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हमको बोला है वॉल्यूम निकालना है और सेकेंड बोला है व्हाई डज द ब्रास पीस वे लेस इन वाटर। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप पानी के अंदर डालते हैं किसी लिक्विड में तो लिक्विड उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाते हैं जिसकी वजह से उसका वेट जो होता है वो लूज होता है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमको क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस जो हो जाएगा
कितना हो जाएगा, हम क्या कर रहे थे कि कोई भी चीज़ उतना वाटर डिस्प्लेस करती है जितना उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना उसका वॉल्यूम होगा, और कितना वॉल्यूम होगा, लॉस इन वेट जो होगा वो इसका वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट कितना होगा, 175 ग्राम फोर्स एयर में था और 150 ग्राम फोर्स वाटर में है, तो कितना आया 25 ग्राम फोर्स। तो 25 ग्राम फोर्स जो है वो लॉस इन वेट होगा और वही इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस के। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप डालते हो वाटर में तो वो अपने पानी वॉल्यूम के इक्वल वाटर जो होती है वो डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो वॉल्यूम के इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेगी, तो वो जो डिस्प्लेस वाटर होगा वो जो लॉस इन वेट होता है एयर और वाटर दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, इसीलिए ये ऐसा आएगा। और थर्ड हमसे पूछा है कि इसका वेट कम क्यों हो जाता है वाटर में, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ लिक्विड में इमर्स होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें अपथ्रस्ट लगता है, और जब अपथ्रस्ट लगता है तो एक फोर्स ऊपर से इसका है, ठीक है, और एक फोर्स नीचे से लग रहा है। तो ये अगर प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमको क्या होता है, कोई भी चीज़ जो रहती है वो फोर्स कम पता चलता है। आप देखोगे कि अगर कोई चीज़ आप पानी के अंदर रखोगे और उसको उठाओगे तो उसका वेट कम लगेगा, बट वही जब आप बाहर लेके आओगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, अपथ्रस्ट की वजह से, क्योंकि बस जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग फोर्स नीचे की तरफ लगाती है, ठीक है, और अपथ्रस्ट जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो रहता है माइनस रहता है और ये प्लस रहता है, दोनों ऑपोजिट फोर्स है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अगर यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 3 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 5 - 3 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमको क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, a metal cube of edge 5 centimeter and density 9 grams per centimeter cube is suspended by a thread so as to be completely immersed in a liquid of density 1.2 grams per centimeter cube. Find the tension in thread and take G is equal to 10 meter per second square. तो अपने जैसा हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लो। तो साइड दिया आपको 5 सेंटीमीटर और ये क्या है, क्यूब है, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, मतलब 5 क्यूब कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लियर है। नेक्स्ट हमको बोला है डेंसिटी ऑफ मेटल, बोला है ना, वो लिक्विड नहीं बोला है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल कितना दिया, 9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसको इमर्स किया जा रहा है जिस लिक्विड में, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको जे की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है और ये हमको दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, लेकिन हम लोग की जे की वैल्यू रखते नहीं हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या फाइंड आउट करने बोला गया है। तो हमको बस बोला गया है कि फाइंड द टेंशन इन थ्रेड, तो टेंशन बना फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो आपको निकालना पड़ेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, जो वेट ऑफ क्यूब डालेगा माइनस अपथ्रस्ट होगा वो हो जाएगा आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो अपथ्रस्ट आप पहले निकाल लो, वेट ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए कि हमको वेट दिया है नहीं दिया है। तो हम वेट कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया है हमको, डेंसिटी कौन सा लेंगे, ये या 1.2। हम मास किसका निकाल रहे हैं, मेटल
मेटल क्यूब का, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे, मेटल क्यूब की, इंटू वॉल्यूम कितना है 125, तो 125 इंटू 9 करो कितना आ जाएगा, 125 इंटू 9 करेंगे तो 1125, ठीक है 1125 आ गया। अब हमको जब वेट निकालिए ग्राम्स में आ गया और वेट निकालेंगे तो 1125 ग्राम फोर्स आ जाएगा, इंटू जी कर देंगे, ठीक है। अब हमको वेट ऑफ फोर्स मिल गया। अब हमको क्या पता था, हमको बोला है टेंशन निकाल ले, तो ये टेंशन क्या होगा, जितना डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स कैसा निकलता है, जो वेट होता है उसको माइनस करते हैं अपथ्रस्ट से, तो रिजल्टेंट फोर्स जो रहता है वो वेट होता है ना, वो टेंशन उतना फोर्स वो उस पर लगाएगा। तो हमको वेट मिल गया, अब अपथ्रस्ट निकालेंगे, तो अपथ्रस्ट आप कैसे निकालते हो, V रो G, इस फॉर्मूला से। वॉल्यूम कितना दिया है आपको 125, डेंसिटी कितनी दी हुई है, अब किसकी डेंसिटी लेंगे, लिक्विड की, तो 1.2 और G का G रखो क्योंकि हम इसको ग्राम फोर्स में लेने वाले, ठीक है। तो 125 इंटू 1.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 ग्राम फोर्स। ये चीज़ क्लियर हो रही है ना, क्या हो रहा है, हमको वेट ऑफ द क्यूब निकाल लिए, अब अपथ्रस्ट निकाल लिए, अब टेंशन इन थ्रेड निकालना है। टेंशन मतलब क्या बोला जा रहा है, टेंसाइल फोर्स बोला जा रहा है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, तो शुरू में जब ये ऑब्जेक्ट बाहर रहेगा तो इस पर जो टेंसाइल फोर्स होगा उसके वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से टेंसाइल फोर्स लगेगा इसके थ्रेड में। लेकिन जब हम इसको लिक्विड में डाल देते हैं तो क्या होता है, इसका वेट कम हो जाता है, तब इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स भी कम होगा। तो कितना कम होता है, जितना अपथ्रस्ट लगता है वो माइनस हो जाता है इसके वेट से, और वो इसका टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। तो वही टेंसाइल फोर्स हमको फाइंड आउट करना है कि कितना वेट लॉस हो रहा है। सिर्फ हमको ये एक टर्म दे दिया है कि इसमें टेंसाइल फोर्स, मतलब आपको रिजल्टिंग फोर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेंशन ऑन थ्रेड निकालेंगे। तो टेंशन ऑन थ्रेड आप कैसा निकालोगे, सबसे पहले वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.25 माइनस अपथ्रस्ट 150, तो 1.25 माइनस 150 करो, कितना आ रहा है आपका आंसर, 1.25 माइनस 150 करेंगे तो 975 ग्राम फोर्स, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 1975 ग्राम फोर्स। ये हो गया टेंशन ऑन थ्रेड या फिर रिजल्टेंट फोर्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमको क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में दो बहुत सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड इट्स डायमेंशन इज 50 इंटू 50 इंटू 50, मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 क्यूब, 5 क्यूब 125 एंड 10 क्यूब 1000, तो 125,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। Calculate the buoyant force acting on the block with G is equal to 9.8 न्यूटन्स पर किलोग्राम, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, buoyant force। buoyant force मतलब क्या होता है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू रो इंटू जी। अब ये किस में इमर्स किया जा रहा है, वाटर में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी आपकी 1000। अब ये किलोग्राम में है तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, इसको किलोग्राम में ले, तो 1000 क्या हो जाएगा किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट फोर्स। तो पॉइंट फोर्स क्या होता है, V इंटू रो इंटू जी। V की वैल्यू कितनी दी हुई है 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सेंटीमीटर क्यूब से जाना है मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब मीटर में, ये न्यूटन पर किलोग्राम है ना, तो न्यूटन का क्या होता है किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम किलोग्राम कट गया तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि न्यूटन पर किलोग्राम तो होता नहीं है यूनिट।
न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और किलोग्राम नीचे है तो ये दोनों कट गया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है। ठीक है, अब हमको सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ऐसा लिख सकते हो। अब आपको क्यूब बोला है तो इन दोनों का क्यूब कर दो, तो 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻² क्यूब मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻², 3 × 6 -6 मीटर क्यूब। ये क्लियर हुआ। अब हमको कितने का निकालना है, 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 1,25,000 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये 3 0 यहाँ पे -3 +3 हो जाएगा तो 10⁻⁻6 से कितना आएगा, 10⁻⁻3। ये चीज़ क्लियर है, ये कैलकुलेशन आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अपथ्रस्ट की। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू हमको क्या बोला, v × ρ × g। v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 125 × 10⁻³ रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 × g की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9.8 न्यूटन। और आंसर भी आपका न्यूटन में है तो इसको 9.8 न्यूटन ही लेंगे। ठीक है, -3 10⁻+3 कैंसिल, 125 × 9.8 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1225 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 9। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 125 × 9.8 कर दो तो ये आएगा। बस कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा इसमें, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में है और आपको लाना है मीटर क्यूब में। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमको क्या दिया है। अ बॉडी ऑफ मास 3.5 किलोग्राम्स डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो अब देखो क्या क्या दिया है वो लिखो। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, मास कितना दिया है, 3.5 किलोग्राम। सेकेंड हमको इसने बोला क्या कि ये कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई भी चीज़ कितना वाटर डिस्प्लेस करती है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। तो जब ये वाटर में इमर्स कर रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर आपको लेनी पड़ेगी। तो ये किलोग्राम में है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये ले लेंगे। ठीक, अब हमको बोला है फाइंड आउट करो वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसकी इक्वल वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हमको बोला गया है इसमें निकालने अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, फॉर्मूला अपथ्रस्ट का लगाओ, v × ρ × g। v की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3, रो कितना है 10⁻+3 और g को आप g रखो तो ये किलोग्राम फोर्स में आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये -3 + 3 कट गया तो 1 किलोग्राम फोर्स क्या आ गया इसका अपथ्रस्ट। अब हमको एपरेंट वेट निकालना है। तो एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो एक्चुअल वेट कितना है 3.5 माइनस अपथ्रस्ट कितना है 1। तो 3.5 - 1 करोगे तो कितना आएगा 2.5 किलोग्राम फोर्स। तो ये हो जाएगा इसका एपरेंट वेट और ये है हमारा आंसर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
बहुत सिंपल है, सिर्फ एक और ये दो, इन दो फार्मूला से आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। तो आपने सिर्फ ये दो फार्मूलाज ध्यान में रखने हैं और वैल्यू पुट करती जानी है। बस दूसरी चीज़ हमको क्या देखना है, यूनिट। अगर यूनिट सेम है तो आप सिर्फ वैल्यू रखो और आंसर निकालो, पर यूनिट अलग है तो आपने वैल्यू निकालने से पहले यूनिट चेंज करनी है। ठीक है, तो कैसे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं आपको बता दिए। तो वैसा ही जब मीटर सेंटीमीटर से स्क्वायर मीटर में करना है, स्क्वायर में करना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना। तो ये एक्सरसाइज बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ज़्यादा बेटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 6 से 10 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।